अगर आपके जीवन में खुशी की कमी है, आपके जीवन में मुस्कुराहट की कमी है, अगर आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और प्रेम में चीजें नहीं बन पा रही हैं, अगर रिश्ते को आपने हमेशा अपनी तरफ से चलाए रखा है, सालों से आपने संभाला है रिश्तों को, सालों से आपने मेहनत करके, परिश्रम करके इस प्रेम रूपी वृक्ष को पानी से नहीं अपने प्यार से और अपने ब्लड से सींचा है, और आज वो वृक्ष मुरझाने लग गया है, आज अगर वो पेड़ खराब होने लग गया है, सूखने लग गया है या सूख भी गया है, तो भी इसे फिर से हरित किया जाएगा, फिर से इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा और फिर से इसे बना दिया जाएगा आपके काम का। आज मैं कह रहा हूं कि आपके पूरे के पूरे जीवन को सुव्यवस्थित करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वो कुछ मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। छल, प्रपंच, फरेब, झूठ, झगड़ा, लड़ाई या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, पूरी तरह से हर संघर्ष को सहन किया, आप टूटे नहीं, आप भटके नहीं, आप कभी भी आंख उठाकर दूसरी तरफ नहीं गए। आपके सामने हजारों साधन होने के बाद, हजारों ऑप्शन होने के बाद आपने एक ही आंख से अपने प्यार को देखा, उसके बावजूद आज आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आपको अपयश मिल रहा है, डिफेम मिल रहा है, फेम की जगह अच्छी चीज़ों के बजाय बुरी चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपका नाम खराब किया जा रहा है और आपको दोषी बनाया जा रहा है। ये सब सहन करके भी आप उसी को पाना चाहते हो, उसी के होना चाहते हो, उसी का साथ चाहते हो, तो सत्य मानना कि ये संभव है, ये सब कुछ हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि 32 चावल के दाने आपके जीवन में बेहतरी लेकर के आएंगे, प्रसन्नता लेकर के आएंगे और आपके जीवन में प्यार से आपको खुशियां देंगे। ये 32 चावल के दाने सामान्य नहीं हैं। 32 चावल के दानों की संख्या और चावल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चावल को चावल मत समझो, चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं। इसकी गंभीरता, इसकी मधुरता, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेकर के आज आपके सामने हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये सामान्य बात नहीं है। चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं। अक्षतम चापि रिष्टम च, अक्षतम चापि रिष्टम च, जो क्षति ना हो जिसकी, जो खत्म नहीं होता। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चावल कभी समाप्त नहीं होता, चावल कभी खत्म नहीं होता, चावल का अंत होता ही नहीं, जबकि इसके साथ जितनी यातनाएं होती हैं, इसके साथ जितनी ज़्यादा तकलीफें, संघर्ष, मुसीबतें, समस्याएं आती हैं, उतना कभी किसी के जीवन में नहीं आती। ये चावल और आपका जीवन बिल्कुल समतुल्य आज खड़ा कर रहा हूँ, दोनों को बराबर बराबर में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ देना, ध्यान से सुनना। चावल तुम्हारा जीवन है। चावल और तुम्हारे जीवन में कुछ खास अंतर नहीं। चावल पता कैसे रखा जाता है? चावल के साथ होता क्या है? चावल को पहले एक जगह बोया जाता है, फिर वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह बोया जाता है, उसके बाद उसको उसके पेड़ से अलग करने के लिए पटका जाता है, और जब वो अलग हो जाए तो उसके बाद उसको पत्थर के बीच में डाल करके रगड़ा जाता है, और वहां भी जब वो ना टूटे तो अच्छा साबुत चावल बाहर मार्केट में आके मूल्यवान होकर के बिकता है। और सत्य मानना कि ये वो चीज है जो पकने के बाद भी नहीं टूटता है, उसके बाद उसको आग में पकाया जाता है, फिर भी ये नहीं टूटता। और इसके बाद तुम्हारे 32 दांतों के साथ इसको खूब कस के रगड़ा जाता है, खूब चबाया जाता है, उसके बाद भी ये नहीं टूटता। जब भी कभी वोमिटिंग हो, थोड़ी गंदी बात है, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए कह रहा हूं, जब तुम्हें कभी वोमिटिंग हो, जब वोमिटिंग होगी, जब तुम्हें उल्टी होगी, तो चावल साबुत ही बाहर आएंगे। ये कौन सी शक्ति है इसके अंदर? ये कौन सी ताकत है इसके अंदर? ये कौन सा पावर है इसके अंदर जिसने इसको अक्षत बना दिया? अक्षत मतलब जिसकी क्षति ना हो, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। जीवन इसी का नाम तो है। दशरथ का पुत्र राम भगवान इसलिए बन सका क्योंकि उसे ना ही अयोध्या के छत्रपति राजा होने का सुख था और ना ही 14 साल वन में जाने का दुख था। दोनों में वो हिम्मत वाला था, साहस था उसका, निडरता थी, सहजता थी, सरलता थी और धैर्यता थी। मर्यादा में रह करके जीवन जिया, इसलिए वो भगवान बन पाए। किसी ने राम से पूछा कि भाई बताना कि तुम्हारे जीवन में कल तुम्हें राजा बनाया जा रहा था, आज तुम्हें वन भेजा जा रहा, तुम्हें दुख नहीं है? तो पॉजिटिविटी देखना, भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। बोले चिंता मत करो, मुझे कल से आज ज्यादा कुछ दिया गया है। पिता दीन मुहि कानन राजू, क्या दिया?
बोले पिता, मेरे पिता ने कल तक तो मुझे सिर्फ अयोध्या का राजा बना रहे थे, आज वो पूरे विश्व के राजा बनाने के लिए और मुझे भेज रहे हैं। पिता दीन मुहि कानन राजू, कानन राजू मतलब पूरे विश्व का राजा बनाने के लिए मुझे भेज रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि पूरे विश्व के मालिक बनकर के वापस आना। ये पॉजिटिविटी चाहिए, ये संघर्ष से ही वापस आती है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराते हो? दुख ही इंसान को महान और श्रेष्ठ बनाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे चावल को आज इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम्हारे जीवन में प्यार भरेगा। ये जरा संभाल के रखना, इन 32 चावलों को, ये 32 चावल तुम्हारे जीवन को चेंज कर देंगे। अब सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, ये 32 के 32 चावल के जो दाने हैं, एक पात्र में पहले जल से फिर कच्चे दूध से इसको पूरी तरह से साफ कर लें और शुद्ध कर लें। चावल टूटे हुए नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टूटे हुए चावल अक्षत नहीं कहलाते, छत कहलाते हैं। तो छती वाले चावल नहीं, पूरे साबुत चावल जिनकी दोनों नोकें निकली हुई हों, ऐसे चावल रखिएगा। चावल कोई भी चलेंगे, आवश्यक नहीं है कि आपको बासमती या कोई चाइना मार का वो 1-1 मीटर के चावल लाने हैं। बस आपको सामान्य चावल जो हम लोग खाते हैं वही सफिशिएंट है। अब मेरी देखो आदत है थोड़ा बहुत कुछ कहने की, तो तुम लोग समझ जाया करो। वो 32 चावल के दाने आपको धुल के साफ करके एक प्लेट पर रखना है। उसके बाद हर चावल पे अपनी अनामिका उंगली रख करके अपने प्रेम का नाम लेकर के बोलना है, मम वशम भव, मम वशम भव। जैसे मैं भगवान कृष्ण को अगर प्रेम करूं तो मैं बोलूंगा, भगवान कृष्ण मम वशम भव। जैसे असंभवम बोलते हैं ना, वैसे वशम भव बोलते हैं। असंभव वशम भव, आप समझ गए होंगे। हर चावल पर रख करके बोलना है। उसके बाद प्रत्येक चावल में सिंदूर या रोली जो भी आपको मिल जाए वो लगाइएगा। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको एक कोई भी ऐसा कपड़ा या जो फीता पहले लड़कियां बाल में बांधती थी, ऐसी कोई भी चीज लंबी जिसमें हर चावल को एक मोड़ के बाद रखना है। जैसे एक चावल रखा और थोड़ा सा मोड़ बना दिया, यानी पलट दिया उसको, फिर दूसरा चावल रखा फिर से मोड़ दिया, फिर तीसरा चावल रखा फिर से मोड़ दिया। ऐसे करके आपको 32 मोड़ बनाने हैं। और 32 मोड़ लगाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से आपका वो वास्तविक तंत्र प्रारंभ होने जा रहा है। अब ये यहाँ के बाद वो क्रिया प्रारंभ होने जा रही है जिससे तुम अपने जीवन में खुशी ला पाओगे। इसके बाद तुम अपने जीवन में जो वर्षों पुराना रिलेशन है, जो टूट रहा, खराब हो रहा, अव्यवस्थित हो रहा, उसे ठीक कर पाओगे। छल प्रपंच भ्रम समाप्त कर पाओगे, डर समाप्त कर पाओगे उसको खोने का। आप उसे हर हाल में अपना बना पाओगे। वो बात नहीं करता तो वो करेगा आज के बाद, ये विश्वास रखना। ये 32 बार करने के बाद इसको दोनों तरफ से कस के बांध देना। दोनों तरफ से, जैसे टॉफी दोनों तरफ से बंद होती ना, उस तरह से दोनों तरफ से इसके सिरे बांध देने हैं। अब जो ये बीच का हिस्सा है जहां चावल है ना, अब वहां आपको रगड़ रगड़ के वो चावल सारे इधर उधर फैला देने हैं। इसके बाद सबसे स्पेशल चीज अब यहां से प्रारंभ होती है। यहां जो सामने का वो टॉफी का यानी बीच का हिस्सा बचा, यहां वहां बांध दिया, वो जो बीच का हिस्सा बचता है, एक तरफ अपना और एक तरफ उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा। चाहे किसी पेन से लिखें या रोली सिंदूर से लिखें या सिंदूर में घी मिला के लिखें, जैसे भी मिले लिखें। दोनों तरफ, एक तरफ अपना, किसी भी तरफ, राइट लेफ्ट मत देखना, उसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता। एक तरफ अपना, एक तरफ उनका नाम लिख दीजिए और इसे किसी भी शुभ पेड़ के नीचे दबा दीजिए। गमले के नीचे, तुलसी के, या किसी केले के पेड़ के नीचे, या पीपल बरगद के पेड़ के नीचे, जो भी शुभ वृक्ष है, नीम मिल जाए उसके नीचे आप इसको दबा दीजिए। ये काम शनिवार के दिन करना। शनिवार सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो रविवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, शुक्रवार किसी भी दिन करें, कोई मुश्किल नहीं, पर शनिवार को थोड़ा ज़्यादा ताकत बढ़ जाती है इसके अंदर।
इसे वहाँ दबा देना और दबाकर जब कंप्लीट पूरा दबा लेना ना, तो उसी जगह पे मिट्टी में फिर से अपनी अनामिका उंगली से लिखने का नाटक करना। भले ही ना लिख पाओ, वहाँ पर ऐसे अपना नाम लिखें, फिर उसका नाम लिखें, फिर उसका नाम लिखें, फिर अपना नाम लिखें। ऐसे 5-5 बार करिएगा और प्रणाम करके वापस आइएगा। बस इतना मात्र काम करना है। उसके बाद विश्वास मानना, पूरे की पूरी दुनिया में, पूरी के पूरे विश्व में तुम्हें उससे अलग करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, अपना बहुत ध्यान रखना। आपकी खुशियों पर आपका हक है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, पानी पियो, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताओ, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करो। अपना बहुत ख्याल रखना, अपने आप को व्यवस्थित रख करके करना। मैं आपके साथ हूँ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हें आनंदित करे, तुम्हें सुव्यवस्थित करे और तुम्हें अच्छा बनाए। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।